अब उन अमीरों के घर में एलिजाबेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिंगली की वो दोनों सिस्टर्स इसको क्रिटिसाइज करने में लगी हुई थी। दरअसल उस कैरोलिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एलिजाबेथ इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर रही थी। एलिजाबेथ ने तो अपने घर में अपनी माँ को लेटर लिख दिया कि जेन की हालत बिगड़ रही है, आओ। मिसेस बेनेट आई अपनी सबसे छोटी बेटी लिडिया के साथ में, और यहाँ आके ऐसे रिएक्शन दे रही थी ताकि ये दोनों सिस्टर्स यहाँ से जाए ही ना, यहीं रह जाए। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बिंगली के दिल में जेन के लिए जगह बन जाए। वो शो ऑफ करने लगी कि हमारी फैमिली ऐसी है वैसी है, बहुत अच्छी है। अब लीडिया बोली बिंगली से कि आप एक पार्टी होस्ट करने वाले थे ना, तो वो बोला हाँ मुझे याद है, हाँ मैं करूँगा, लेकिन पहले जेन को तो ठीक हो जाने दो। अब कैरोलिन भी डर्सी को पसंद करती थी, मैंने आपको बताया, तो बार बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिशें कर रही थी, और सबसे ज़्यादा तो एलिजाबेथ को डर्सी से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ एलिजाबेथ और डर्सी में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। वैसे तो एलिजाबेथ ने भी नोटिस कर लिया था कि ये लड़की कहीं ना कहीं डर्सी को पसंद करती है, लेकिन डर्सी ने एलिजाबेथ से पूछा मेरे साथ डांस करोगी? एलिजाबेथ से पूछा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तक ऊँट समझ रहा था कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं। जब उसे उससे ऊंचा मिला तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया। उसने डर्सी के डांस के ऑफर को साफ मना कर दिया। हाय, इसी अदा पर तो डर्सी का दिल आया है। कैरोलिन ये सब देखकर जल भुनकर कोयला हो रही थी। अगले दिन वो डर्सी को अपने साथ वॉक पर ले गई सुबह, और बोली तुम एलिजाबेथ से क्यों इतना चिपक रहे हो, उसकी फैमिली तो देखो। अब इसी बीच जेन भी ठीक हो गई, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी बिंगली को थी। वो सिर्फ जेन से ही बातें कर रहा था ठीक होने के बाद में। वहाँ कैरोलिन नोट कर रही थी कि डर्सी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है एलिजाबेथ की तरफ। एक बार फिर से डर्सी और एलिजाबेथ के बीच में बहस हुई, और फिर डर्सी ने एलिजाबेथ को बहस में कह दिया कि भले ही मुझ में घमंड हो, लेकिन तुम भी लोगों को परखने में प्रेजुडिस रखती हो। अगर मैं प्राइड हूँ तो तुम प्रेजुडिस। इसके बाद इन दोनों बहनों के घर लौटने का टाइम आ गया। उनकी माँ ने अब भी कोशिश की कि दोनों लड़कियां वहीं रुक जाए, अब भी वापस ना आए। उन्होंने अपनी माँ को लेटर लिखा कि माँ गाड़ी भेजो, हमें वापस आना है। तो वो बोली, वो कोशिशें कर रही थी कि वहीं रह जाए, वो बोली गाड़ी तो है ही नहीं। अब डर्सी को वाकई एलिजाबेथ का रुकना अच्छा लग रहा था। वो चाहता था कि एलिजाबेथ रुके, उसको अट्रैक्शन होने लगा था, लेकिन उसे डर था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो चाहता तो था अंदर ही अंदर कि ये दोनों वापस रुक जाए, कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, लेकिन वो बोला नहीं। वहाँ मिसेस बेनेट को भी दुख हुआ कि उनकी बेटियाँ वापस आ रही है, लेकिन उनके फादर बड़े खुश थे अपनी बेटियों को वापस आता देख। अब अगले दिन सुबह के वक्त मिस्टर बेनेट बोले कि हमारे घर पर कोई आने वाला है। उन सब लेडीज़ ने एक्साइटेड होकर पूछा कौन? एक सरप्राइज गेस्ट था। कौन था? और वो था मिस्टर कॉलिंस नाम का एक आदमी, इनका कोई दूर का रिश्तेदार और इनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार। अब इनको इस आदमी के आने का बुरा लगा, डर सा लगा, क्योंकि ये आदमी इन सबको लीगली बाहर निकाल सकता है इस घर से। जिस दिन भी मिस्टर बेनेट की डेथ हुई तो ये आदमी लीगली इन सबको बाहर निकाल सकता है। अब वो आदमी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी छीनने नहीं आया है, इस मकसद से तो आया नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत अमीर लेडी कैथरीन के पास में रह रहा है। अभी तो ये इस फैमिली के साथ रुकेगा, और क्यों आया है ये पता नहीं। जब ये यहाँ पर आया तो नाटक इतने कि देखने को थे इसके नाटक। खुद को न जाने क्या समझ रहा था। जेन ऑस्टन ने इस मिस्टर कॉलिंस को एक रिडिकुलस कॉमिक टाइप का कैरेक्टर बनाया है। इस आदमी के पास बात करने को सिर्फ एक ही टॉपिक था, सिर्फ एक टॉपिक, लेडी कैथरीन उनकी बेटी, लेडी कैथरीन उनकी बेटी, बस लेडी कैथरीन और उनकी बेटी। ये लोग बोर हो गए उस जोकर से। अब इसके यहाँ आने का मकसद क्या है ये भी साफ कर देता हूँ। ये इस घर की किसी एक लड़की से शादी करना चाहता है। पहले उसने जेन पे ट्राई मारा, लेकिन जेन तो बिंगली के साथ प्यार में है। फिर एलिजाबेथ पर ट्राई मारा, और इसी बीच इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है दोस्तों। एक मिलिट्री का ऑफिसर है मिस्टर विकम। ये पहला तो आर्मी में है, दूसरा बड़ा जेंटल आदमी लग रहा था। इस एरिया के सारे लोग, खास करके बेनेट सिस्टर्स, इस आदमी में बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी। बहुत अच्छी बातें करता था ये आदमी मिस्टर विकम। सब लोग इस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी। एलिजाबेथ से जब उसकी बातें होने लगी तो बातों बातों में मिस्टर डर्सी की बातें निकली। वो बताने लगी कि मिस्टर डर्सी कितना प्राउड आदमी है, कितना घमंडी इंसान है। तो विकम बोला, तुम जिस डर्सी की बात कर रही हो उस डर्सी को मैं जानता हूँ, मैं उसे भी जानता हूँ और उसके फादर को भी जानता हूँ। वो ज़रूर बुरा होगा, लेकिन उसके फादर बिल्कुल बुरे नहीं थे। तो वो बोली, तुम उसे जानते हो? तो बोला, हाँ, डर्सी को, उसके फादर को मैं जानता हूँ,
उसके फादर के यहाँ मेरे फादर काम करते थे, एम्प्लॉय थे डर्सी के फादर के। मेरे फादर, मैं और डर्सी बचपन के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए थे। मरते वक्त डर्सी के फादर ने डर्सी के लिए बहुत सारे पैसे छोड़े, लेकिन कुछ पैसा वो मेरे लिए भी छोड़ कर गए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा खासा कर लूँ। लेकिन डर्सी मुझसे जेलस था, इसलिए उसने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके उसने जो वेल सेट की थी उसके फादर ने, वो सब मुझसे पैसे छीन लिए। एलिजाबेथ उसकी बात सुनकर शॉक सी हो गई कि डर्सी घमंडी तो था ही, लेकिन ऐसा निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। वो बोला, इस डर्सी की एक बहन भी है जो इसी की तरह घमंडी है, वो लंदन में रहती है। बस इतनी ही बातें हुई इनके बीच में। अब इसके आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।